हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आज से आप सभी लोग का यहाँ पे विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। भारत का भूगोल आपका यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गया है। अभी आप सभी लोग का संविधान का सेट खत्म हो गया है। अब आपका यहाँ पे इतिहास का जो तीनों सेगमेंट है, जैसा कि आपको पता ही होगा, आधुनिक, मध्यकालीन और आपका प्राचीन भी खत्म हो गया है। तो हम इसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे, आपका विश्व का भूगोल। उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे और साइंस स्टार्ट करने के बाद आपका ये वीडियो जो है यानी जो आपका बुक है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम खान सर का, या फिर खान सर का तो हो सके तो आज ही आपका वीडियो आ जाएगा। और बहुत सारा आपका मटेरियल स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को लेकर के चलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आज के वीडियो में आपका 1 नंबर सेट और आपका 2 नंबर सेट होगा विश्व का भूगोल, और आज की वीडियो में हम 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? चलिए बताइएगा। महाविस्फोटक जो सिद्धांत है ये आपका संबंधित है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा, याद रखिएगा, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे वर्गीकृत की गई है किस रूप में? तो ये वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो लगभग पूछा गया है। चलिए बताइएगा कि हमारी आकाशगंगा केंद्र की जो परिक्रमा करने में सूर्य का जो समय लगता है वो लगभग में देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारे का रंग सूचक है किसका? तारे का जो रंग सूचक है ये आपका उसके ताप का सूचक है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? तो आपका कहलाती है ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिक्रमा कौन सा है? तारों के कारण घटित आकाशीय जो परिघटना है वो आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्ण विवरण, कृष्ण वीवर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो ये प्रतिपादित किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चंद्रशेखरन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लैक होल, याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? इस गुण का कारण देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 88। क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण मास्टर। याद रखिएगा, कृष्ण मास्टर आपका खगोलीय नहीं है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो चलिए आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिटल स्टार हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? जो समूह होता है ये देखा जाए तो आपका नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? प्रकाश वर्ष जो है ये किसका इकाई है? तो ये आपका दूरी का है। क्या हो जाएगा? दूरी का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि एक प्रक्षेपण तारों को क्षितिज, याद रखिएगा, चलिए बताइए कि यदि एक प्रक्षेपण तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, विषुवत रेखा पर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जिस तारा मंडल के बारे में ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो आपका कौन सा है? तो वह आपका कौन सा है? तो सप्तऋषि हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइट। क्या हो जाएगा? बाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है?
तो पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। अगला कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से 20 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूछा गया है, तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण यानी यूरेनस के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर भूलिएगा नहीं, आपका बृहस्पति और शनि हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच ग्रह पूछा गया है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का ग्रह देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा बुध एवं शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र। पृथ्वी स्थित है, तो ये आपका शुक्र एवं मंगल के मध्य है। ऑप्शन आपका 24 का ये हो जाएगा। देखिए, हो सके तो अगली वीडियो में मैं 3 सेट एक ही वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि इस बुक को जल्दी ही ख़त्म करना है और आपका और बेहतर से बेहतर करना है कि इस बार एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो 25 कहता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह पूछा गया है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह याद रखिएगा आपका बुध हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध ही माना जाता है। ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस से जो विद्यमान होती हैं, तो ये आपका विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि एवं मंगल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो सौरमंडल का नहीं है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोरिडा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा। अगला है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस और प्लाज्मा के रूप में। याद रखिएगा, गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, और ये देखा जा सकता है, आप भूलिएगा नहीं। 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, कंफ्यूजन यहीं पर होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिपदा, न्यू मून डे। ऑप्शन आपका 31 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन ही होता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह आपका चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ प्र नहीं है, पखाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा है तो बी सही आंसर हो जाएगा, यानी पक्षाभ। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी पूछा गया है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी देखा जाए तो 35 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी देखा जाए तो आपका 150 × 10⁻6 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो आप सभी को पता ही होगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कितनी होती है, यानी सॉरी यह कब होती है? तो ये कब होता है, तो याद रखिएगा आपका 3 जनवरी को होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में पूछा गया है, तो आप सबसे कम समय में तो आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो उनका नाम आप सभी को पता है, बुध एवं शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, आप सभी लोग बताइएगा, तो आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आप सभी लोग का 42 का यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। 43 है ना, तो 43 का आपका यहाँ पे आंसर देखिए, एक तरीके से आपका यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है, इस तरीके से यहाँ पे इवनिंग स्टार कहा गया है, सांझ का तारा।
अगला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो जुड़वा बहन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, शुक्र को ही जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो अब तो आप सभी लोग को आवाज़ चेंज लग रहा होगा, दरअसल क्या है कि आज सुबह का टाइम है ना, आज सुबह वीडियो शूट हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा। इसका आंसर याद रखिएगा अरस्तु हो जाएगा। 45 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रीन प्लैनेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास पूछा गया है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का व्यास देखा जाए तो करीबन आपका 12,756 किलोमीटर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर पूछा गया है, तो 48 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सियान द्रव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लगभग ले लेता है। तो करीबन में देखा जाए तो आपका 8 मिनट से ऊपर ही लेता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 8 मिनट दिया है तो आप 8 मिनट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। तो पृथ्वी से निकटतम देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल। क्या हो जाएगा, मंगल आपका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा ये है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से था, तो 53 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 53 का ऑप्शन आपका शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो 53 का दिया गया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा सही है, तो आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र आपका सही है, और आपका 52 का भी आंसर सही है। अगला कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते जो समय लगता है लगभग में देखा जाए तो 54 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 365.25 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो करीबन में देखा जाए तो आपका उत्तर 28 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो कितना डिग्री। तो याद रखिएगा 57 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 23.5 डिग्री। अगला है कि दिन रात जो दिन रात होता है जिस कारण से होता है वो आपका पूछा गया है। तो दिन रात देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा भू परिभ्रमण के कारण ही होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पे। तो जो सूर्य की किरणें पड़ती है ये आपका भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको भूलिएगा नहीं, कहता है कि मौसम बदलने का क्या कारण है। मौसम बदलने का क्या कारण है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो सबसे अधिक पूछा गया है तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवास के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो ये जो बना हुआ है याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लौह से। क्या हो जाएगा, लौह से। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध से या फिर किस ग्रह के संबंध में सही है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका मंगल के विषम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुगमता है।
बताइए, सुसंगत है। तो इस तरीके से 66 का उत्तर हो जाएगा आपका सुसंगत के हिसाब से देखा जाए तो 66 का आपका भूलिएगा नहीं, आंसर आपका सी हो जाएगा। बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो कौन से एक वैज्ञानिक के द्वारा ये किया गया था? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं, गैलीलियो हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये देखा जाए तो आपका 68 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह आपका बृहस्पति ही है। अगला कि सूर्य के गिर्द एवं परिक्रमा के निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या फिर लेती है? तो ये लेता है आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति का वलय होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकेटों का बना हुआ, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बृहस्पति हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? तो करीबन में देखा है तो आपका 29.5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कौन से ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा? शनि उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि शनि ग्रह पूछा गया है। शनि ग्रह देखा जाए तो एक प्रकार से आपका नेपच्यून से गर्म है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि का। क्या हो जाएगा? शनि का। अगला कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? तो लगभग में देखा जाए तो 84 वर्ष लेता है, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो 78 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह नहीं है? तो 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का देखा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बुध, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो सौर जगत का देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नेपच्यून। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव के द्वारा ये चंद्रमा पर रखा गया था 1969 में, और किसका पहला कदम था आप कमेंट करके बता सकते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का कहाँ पर है? तो ये आपका देखा जाए तो 83 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के बात नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 84 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण देखा जाए तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब जाकर यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। अगला कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो कौन सी परिस्थिति में? तो आपका पूर्ण चंद्र में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण पूछा गया है। तो 87 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण होता है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सा ग्रह नहीं है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा 88 का उत्तर ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटता है, बढ़ता है, तो इस हिसाब से आपका उसका भार जो है घट जाता है अगर आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 384,000 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, यह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेल बॉब किसका नाम है? तो हेल बॉब देखा जाए तो ये आपका पुच्छल तारा का है, 93 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उल्का पूछा गया है मीटोर बताइए। तो 94 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में
प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, बी आंसर हो जाएगा 94 का। अगला प्रश्न है कि एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो आपका पूछा गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो यह आपका अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, भूलिएगा नहीं, अटलांटिक महासागर में। अगला है कि प्रधान या मोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिविच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो यह आपका जो बिंदु है ये आपका अंध महासागर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे हैं, यह आपका स्थित है, तो यह आपका देखा जाए तो आपका 99 का ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा देशांतर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्राय 6:30 बजे किस देशांतर या अंश बर्फ बजेंगे, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं आपके दूसरे सेट पे, यानी आपका ये सेट नंबर 1 खत्म विश्व का भूगोल। अब आते हैं सेट नंबर 2 पे। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समानांतर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 6 घंटे। अगला कौन सा देशांतर प्रधान या मोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो ये क्या आता है 180 डिग्री, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी है, तो भूलिएगा नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो यह आपका आधार होता है माध्याह्न यानी प्रधान माध्याह्न रेखा हो जाएगा, माध्याह्न रेखा भूलिएगा नहीं, आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधान या मोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से, तो यह आपका नहीं गुजरती है नाइजर से, कहाँ से, नाइजर से। अगला है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किए एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होता है, तो आपका उत्तर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। अगला प्रश्न क्या है कि जब IST या मोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस समय का देशांतर पूछा गया है, तो उस समय का देशांतर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो यह आपका जो खींची जाती है प्रशांत महासागर से हो करके, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो यह आपका नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमिक कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, तो भारतीय मानक समय देखा है तो आपका 6:30 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो सर्वाधिक निकट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। अगला किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो ये मार्ग बनाना चाहिए ऑप्शन सी देशांतर, क्या हो जाएगा, देशांतर। अगला है किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रायः है जबकि ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो आपका 3 प्रायः है, 3 बजे मान के चलिए, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग पूछा गया है, तो आप भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पे करीबन 40,045 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है, किस देशों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से हो करके नहीं गुजरती है, तो ये आपका नहीं गुजरती है मैक्सिको, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से,
तो भूमध्य रेखा देखा जाए तो आपका ये केन्या से गुजरती है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो आपका पूछा गया है, कौन सा रेखा? तो भूलिएगा नहीं, आप याद रखिएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश पूछा गया, उन्तांश। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा 66.5 डिग्री। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको आप क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए आपके जुबान पे। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा नहीं गुजरती है तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, बोलीविया से। कहाँ से? बोलीविया से। अगला है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? कौन से तारीख को? तो याद रखिएगा 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषुव इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को हो जाएगा। ऑप्शन आपका 25 का ए उत्तर हो जाएगा। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? यानी वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो ये आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। याद रखिएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। चलिए आगे रखते हैं। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है तो ये आपका 21 जून को होता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे अधिक होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कण से हुई है? तो आंसर आपका ओ, स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी विधि का? तो आपका यूरेनस डेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो याद रखिएगा आपका विवर्तनिक क्रिया से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो याद रखिएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य पूछा गया है। तो आंसर आपका 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 37 का ए सही आंसर हो जाएगा। वलय क्रिया किसका परिणाम है? वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल का हो जाएगा। 38 का ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपका उत्तर 39 का उत्तर सी हो जाएगा। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उत्तर आपका सी हो जाएगा, पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सही है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित कौन सी चट्टाने में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, यानी कौन सी चट्टानों से होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है?
कौन निम्न में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। अगला कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? तो आपका जलवाष्प हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। आप लावा नहीं आंसर करिएगा, मैग्मा आंसर करिएगा। अगला कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो निर्मित चट्टानों को हम कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में। याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एटना है, बताइएगा। माउंट एटना देखा जाए तो आपका एक ज्वालामुखी है। 49 का ए सी सही आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ये आपका देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। मैना, याद रखिएगा, मैना ओवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? तो ये देखा है तो 51 का आंसर आपका हवाई द्वीप का है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। मौना ओवा उदाहरण है किसका? मौना ओवा, तो ये आपका उदाहरण है किसका? तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी का है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर? यह आपका जो अवस्थित है तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। किलिमंजारो है एक क्या? तो याद रखिएगा आग्नेयगिरी ज्वालामुखी है। आपका उत्तर ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ऑप्शन सी स्टाम्बोली हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय पूछा गया है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, किलायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलायु। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर किस गति को या फिर कौन सा मापता है? तो भूकंप की तीव्रता नापता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यह आपका जापानी एक भाषा है सुनामी। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका 60 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित महाद्वीपों में किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज। अगला कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। तो 69 का हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? कौन से देश का हिस्सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला पूछा गया। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आल्प्स। अगला कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ में? तो ये आपका व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा।
भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन सा है? तो भूलिएगा नहीं, आपका बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप हो जाएगा, ऑप्शन आपका 73 का डी उत्तर हो जाएगा। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वो आपका पूछा गया है, तो भूलिएगा नहीं, म्यांमार हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, बताइएगा ब्लैक फॉरेस्ट है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी, क्या हो जाएगा जर्मनी। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर, बताइए, चलिए बताइएगा। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे USA हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत आप सब लोग को बाहर की आवाज़ आ रही होगी, चलिए उसको इग्नोर कीजिएगा। अगला है कि ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है वो आपका कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस जो पर्वत है ये आपका अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। माउंट टिटलिस स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो ये आपका पर्वत सीमा बनाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा पिरेनीज, क्या हो जाएगा पिरेनीज। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा गया है, तो औसत ऊंचाई देखा जाए तो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। पठार पर स्थित नगर पूछा गया है, पठार पर स्थित नगर, तो 82 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मैड्रिड, क्या हो जाएगा मैड्रिड। अगला कि संसार का छत किसे कहते हैं, संसार का छत कहा जाता है, ऑप्शन सी पामीर, क्या हो जाएगा पामीर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह आपका देखा जाए तो 84 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का, क्या हो जाएगा रिफ्ट घाटी का। अगला कि मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी मृतक घाटी जानी जाती है, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक उष्णता के कारण, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका 86 का बी हो जाएगा कैलिफोर्निया राज्य में, कहाँ पर कैलिफोर्निया राज्य में। अगला है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो पंजशीर घाटी अवस्थित है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 88 का ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, क्या हो जाएगा कैलिफोर्निया में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ में, तो टेलर घाटी देखा जाए तो ये आपका अंटार्कटिका में अवस्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो यह आपका अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि वृहत बेसिन अवस्थित है, बताइए वृहत बेसिन यानी ग्रेट बेसिन कहाँ पर अवस्थित है, तो यह आपका अवस्थित है USA में, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। राजाओं की घाटी अवस्थित है, राजाओं की घाटी जो अवस्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र में, क्या हो जाएगा मिस्र में। अगला है कि अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्ट प्रदेश में, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थार, क्या हो जाएगा थार। अगला है कि टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, टकला मकान अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, तो इसका 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन में। अगला है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, गोबी मरुस्थल देखा जाए तो ये आपका मंगोलिया में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थार हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न पे। कहता है कि अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को अगर आप सभी लोग लाइक करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।